मदद करती रहती है, लेकिन लास्ट समय में उनको भी धक्के खाने पड़ते हैं, तो कुछ कार्ड वगैरह नहीं, धक्का और ऐसी चीज़ें नहीं होती है। देखो, जब एक निश्चित मात्रा से अधिक संख्या होती है और रास्ते सकड़े होते हैं तो आपस में एक दूसरा जब निकलता है आदमी तो उससे धक्का महसूस होता है। पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई धक्का मुक्की या खींचतान नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाग इकट्ठे होते हैं और जो रास्ता है वो सकड़ा है, तो ऐसे में एक दूसरे से जो है टच होकर के चलने की वजह से धक्के महसूस होते होंगे। पुलिस की तरफ से इस प्रकार का कोई जो है धक्का मुक्की जो है घटना न तो अभी कभी की गई है और न आगे की जाएगी। सर, पुलिस के द्वारा धक्के नहीं जाते, घोड़े जो पीछे रहते हैं उनके कारण थोड़ा सा भय कम आता है। नहीं, घोड़े जो है, देखो, माउंटेड पुलिस है, ये हमेशा ही जो है पुलिस का एक सहयोगी अंग रहा है। वो कोई घोड़े जो है किसी के धक्के देने के लिए नहीं होते। जब कानून व्यवस्था की स्थितियां खराब होती है तो ऐसे में जो माउंटेड पुलिस होती है वो सबसे अच्छी तरह से उस कानून व्यवस्था को संभाल सकती है, इसीलिए उनको बुलाया जाता है। बाकी उन घोड़ों से कोई धक्का देने का मानस जो है हमारा बिल्कुल नहीं है। घोड़े जो है बिल्कुल जुलूस के पीछे पीछे चलेंगे। सर, पूरी मीटिंग में एक नोटिस को लेकर काफ़ी चर्चाएं रही, तो उसमें आमजन को क्या आश्वासन देना चाहिए? पाबंद किया जाता है नोटिस। शुरू से, चूँकि सांप्रदायिक, जैसा मैंने शुरू में ही बताया है कि सांप्रदायिक रूप से नवलगढ़ का गेर जो है शुरू से ही विवादित रहा है। कई बार यहाँ पूर्व में भी घटनाएं हुई है, तो जो पाबंदी की कार्रवाइयाँ हैं ये पहले से चली आ रही है। इसमें नया कुछ भी ऐसा नहीं ऐड किया गया है कि इस वर्ष कुछ नया ऐड किया गया हो। जो पूर्व में पाबंद होते आए हैं, जो या जिनको सूचनाओं के माध्यम से पता चला हो कि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उनको जो है पाबंद कराने की परिपाटी है। वो केवल नवलगढ़ की नहीं है, ये संपूर्ण राज्य की जो है इसी प्रकार होती है। और कोई भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावनाएं होती है तो उसमें ये पाबंदी के प्रावधान जो कानूनों में है उनके तहत कार्रवाई की जाती है। सर, एक नशीले पदार्थ को कैसे रोका जाए बिक्री के लिए, क्योंकि नशा होने के बाद भुड़दड़ वगैरह जो भी है। नहीं, नशे का तो चूँकि राज्य सरकार की गाइडलाइन से 10 बजे से पहले कोई शराब की दुकान नहीं खुलती है और 8 बजे बंद हो जाती है, तो समयबद्ध उनका हम पालन कराएंगे। इसके बाद कोई खरीदता है या पीता है तो वो अपने जो निजी निवास है उस पर पी सकता है उस चीज़ को, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे किसी प्रकार का कोई नशा जो है वो किसी को नहीं करने दिया जाएगा। जुलूस को लेकर आज मीटिंग का आयोजन हुआ है नवलगढ़ में, जैसा कि आप सभी को विदित है, गेर जुलूस निकलता है जो कि काफ़ी शुरू से ही सांप्रदायिक उसके अंदर और विवादित स्थितियां रही है, जिसको लेकर के पूर्व में कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने मीटिंग ले ली है। आज मैं और एसडीएम नवलगढ़, डिप्टी एसपी नवलगढ़ और एसएचओ नवलगढ़ के नेतृत्व में सभी समाजों के गणमान्य जो नागरिक थे उनकी यहाँ थाना नवलगढ़ पर सीएलजी मीटिंग ली गई है। उनकी समस्याएं जो भी है उनको सुना गया है, उनको अवगत भी करा दिया गया है कि जो प्रशासन ने समय निश्चित कर दिया है उस समय से ही उस गेर को जो है निकालना है, शुरू करना है और समाप्त करना है। और जो दूसरे प्रकार की समस्याएं जो भी है, जो कि उनकी बिजली के खंभों से रिलेटेड या आवारा जानवरों से रिलेटेड आई है, तो उनको हम समस्याओं को दूर करेंगे। और चूँकि होली का पर्व है तो सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इसे सब मिलजुल करके और मनाएंगे। और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन का समय क्या निर्धारित किया गया सर? प्रशासन ने अभी 12:30 का समय निर्धारित किया है, तो 12:30 के पहले जो है हम जुलूस को वहाँ से निकाल देंगे। डिप्टी साहब और एसडीएम साहब ने आपको बता दिया है, ये तो सब नए हैं। पिछली बार मैं यहीं था, आप लोगों ने दी थी इस त्यौहार पे जुलूस को निकालने में। तो ये क्या है, ये चर्चाएं हैं, चलती रहती है। पहले भी अपनी चली थी, कई मीटिंग हुई थी, आप लोगों की तरफ से विचार आए थे, गारंटियाँ कई दे रहे थे, लास्ट में गारंटियाँ भी खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी ये ले रहे थे। कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के ये है, हम जो है भारतीय नागरिक हैं, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जातियाँ, हम सब एक हैं, ठीक है। हमारा कोई ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे धर्म, संप्रदाय, जाति को कोई वैमनस्य फैले या उसको तकलीफ हो। आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाने, आज त्यौहार हिंदू धर्म का है, 2 दिन बाद मुस्लिम धर्म का आना है ना। और जो इस झुंझुनू की भावना है 1.5 साल से, क्योंकि मैं इस जिले में हूँ, जैसा हमने सुना था वैसा ही ये जिला है, सांप्रदायिक सौहार्द वाला जिला है। या अनावश्यक हमने 1 भी % कोई सांप्रदायिकता देखी ही नहीं किसी के अंदर। ये त्योहार है जिसपे हम इसको बनाना चाहते हैं, ये आपके मन में भी नहीं है। अगर आपके मन को टटोला जाए ना अंदर से, तो आप लोग भी समय से निकलना चाहते हो, ये भी कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इसको कैसे मामले को उद्वेलित करें, बस इस चीज के लिए हम बोर्ड में लग जाते हैं। प्रशासन ने समय निश्चित कर दिया है,
जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रशासन ने क्यों किया क्यों नहीं किया, उसका इतिहास भी आप ही लोगों के समक्ष है ना। हम यहाँ कोई नहीं था उस समय जब कुछ बातें हुई होगी, कुछ ऐसा कानून व्यवस्था बिगड़ी होगी, तब जब प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा होगा। लेकिन चूंकि आज प्रशासन इन्वॉल्व है, जो समयबद्ध प्रशासन ने कर दिया है कि इतने बजे उतने बजे, इसमें अपन को इफ और बट की कोई संभावना ही नहीं है। अपन क्यों इस चीज को जिरह के रूप में ले रहे हैं? ये न कोई मान का विषय है, न कोई सम्मान का विषय है ना। बड़ी प्रशासन ने हमें बांध दिया तो भाई जो हमारा समय है 12:30 है, जो भी इन्होंने कहा है वो प्रशासन ने दे दिया है। पुलिस का काम है उस समय की पालना करवाना। और आप लोग चूंकि सभी गणमान्य और एक अच्छे नागरिक है, पढ़े लिखे, तो आप लोगों की हमसे भी ज्यादा जिम्मेदारी है कि समयबद्ध रूप से इसको खत्म करें। त्योहार हर साल आएंगे और इसी तरह से हम इसको मनाते रहेंगे। हम सभी को यही रहना है। ये तो है नहीं कि कल को बाजार में 2 दीवारें खींच देंगे हम कि इधर तो एक समुदाय रहेगा, इधर दूसरा रहेगा। हम सभी को साथ साथ रहना है, साथ साथ आगे बढ़ना है और इसी प्रकार इस देश को आगे लेके चलना है। तो अनावश्यक चीजों पर गतिरोध अपन जो है खत्म करें। जो प्रशासन ने समय निश्चित कर दिया है, कोई अगर दूर है तो वो जल्दी आए। प्रशासन 1% भी किसी के धक्का देने के या उनको खींचने के मूड में नहीं है। आप समयबद्ध होकर के चलें, समय पर आप अपना जो है जो भी आपका जुलूस है उसको समाप्त कर दें। हम और आप तो फिर आपको ही पता है लास्ट में वो चूना चौक जाता है ना, उस पे बैठ करके फिर हम भी तो आपके साथ होली मनाते हैं, नहीं मनाते हैं क्या? तो वैसे ही हम भी वहां जाकर के आपके साथ होली मनाएंगे। ठीक है, तो इस गतिरोध को यहाँ खत्म करते हैं। किसी आप लोगों की जो भी समस्याएं थी हमने सुनी, जितनी प्रशासन के लेवल पे थी, जो नगर पालिका के लेवल पे थी, और कोई जानवरों से रिलेटेड है, लाइट के खंभे से रिलेटेड है, कोई पानी नाली से रिलेटेड है, वो हम दुरुस्त कर देंगे। बाकी जो समय दिया है उस समय से अपन को निकालना है। इस पे न तो किसी प्रकार का कोई सोच रखनी है किसी को, और न किसी को अपने विचार रखने हैं। जो समय दे दिया यही समय अंतिम है और इसी समय से अपन को पूरी कार्रवाई पूरी करेंगे। इसी को लेकर के हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि ये तो अपन जितना लंबा चलाएंगे उतना लंबे चलती रहेगी। हमारे पास समाधान है नहीं, हमारे पास समस्याएं हैं, है ना। समस्याएं कभी समाप्त हो नहीं सकती और समाधान जो है यार हो रही है, क्या पता नहीं क्या करते हैं। वो कम हुआ, उसके बाद हमने साहब कम से कम 2018-19 तक ये शाम जी वाला प्रोग्राम रखा। उसके बीच में मैंने जैसे रामनवमी का जुलूस आया, वहाँ भी मुसलमानों को इकट्ठा करके हमारा वो पॉइंट है, वहाँ पे हमने स्वागत करवाया। कोई जुलूस नहीं है, चाहे अम्बेडकर जयंती का है, चाहे वो क्या नाम है अपने घेर के मंदिर से निकलता है ना, जो निकालते हैं चौखनी जगन्नाथपुरी का, कोई भी जुलूस एक नहीं बचा साहब जिसमें मैंने मुसलमानों को इकट्ठा करके वहाँ स्वागत नहीं कराया हुआ। उस बाद में कुछ पॉलिटिकल चीजें आ गई तो कई जुलूसों के हम नहीं करा पाए। 2019 में मैंने सोचा कि नरम हो गया माहौल, अपने ये काम और करते, इसी के लिए किया था, ये होली के लिए। तो होली पे मैंने 2019 में जुलूस का गैर जुलूस आता है उसका स्वागत शुरू किया फर्स्ट टाइम। 2020 में हमारे इन लोगों ने भी, ये सलीम भाई वगैरह बैठे नहीं तो बैठे, इन्होंने वहाँ चबूतरों पे फूल मालाएं ले लेके स्वागत किया। लेकिन अब होली पे देखो किसी को बर्दाश्त होता है, किसी को नहीं, अश्लील बातें होती है। हम लोग तो बीच में रहते हैं तो हमको आदत है, किसी को नहीं बर्दाश्त हो तो लोगों ने आगे से बंद कर दिया। अपना तो साथ चालू है, पिछली बार भी चालू था। इतना काम मैंने यहाँ कोशिश हमने की, और आपने या तो आपके जो अधिकारी आए हैं या जो जिनको इंचार्ज लगाए हैं उन्होंने होमवर्क नहीं किया पीछे 3 साल पहले 2 साल पहले कौन कौन इसमें मीटिंग में आए थे, CLG के मेंबर कौन है, कभी किसी कोई भी इसको बुला लेते हो, कभी किसी दस को बुला लेते हो, कभी पहली बार दुख हुआ छोड़ा दो। क्योंकि उस मीटिंग में मैं ये बात बोलता तो आज ये माहौल शायद कम होता। प्यार मोहब्बत की बात है। अब रही बात टाइम की, टाइम आपने जो कर रखा है 12:30 का टाइम कर रखा है, आदेश है। मेरे को मतलब हुआ आगे भी सुनियो पहले। 12:30 का टाइम है, जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दोनों ही ऑर्डर है मेरे को, शुक्रवार 12:30 बजे। अजी नहीं, अरे भाई अरे 3 साल पहले ऑर्डर जेब में मेरे, तो उसपे हमने बात करी थी कि मस्जिद में क्या 1 बजे अजान होती है और वो 1:15 बजे का टाइम हो गया चाबी देने का, उसमें लिखा हुआ ऑर्डर चाहिए तो आपको दे दूंगा। तो बात की थी, एडिशनल साहब थे, एडीएम साहब थे, बोर्ड साहब, मैंने कहा साहब ये क्या, बोले भाई ऑर्डर है, जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के हैं, इनको ऊपर वाले ही कर सकते हैं साहब। उनको पहले पता नहीं था, नहीं तो हम ऊपर जिसने कमिश्नर के पास लिस्ट हो जाती है उसकी, वो बात नहीं है। अब बात है 12:30 और 1 के बीच, 1 बजे अजान होती है, तो 12:30 को कोई
स्टैंडर्ड हो गया कि हम तो सब भाई लोग चाहें तो उस पास आगे पीछे भी हो जाए। ये भी सोचे कि इनकी अजान 1 बजे होती है तो हम 10 मिनट पहले निकल जाए। और 3 साल बिल्कुल 12:35 12:40 में निकल गई थी साहब, ये टाइम पे निकल गई थी बिल्कुल। और अब क्या है, आप टाइमिंग देख लो, मेरी जरूरत नहीं, आपके पास आदेश होंगे पूरा प्रोग्राम। उसमें एक काम और था, एक बार मिस्टेक हुई। उसमें क्या हुआ था, आपकी टाइमिंग है फिक्स, पॉइंट टू पॉइंट, इतनी बजे यहाँ से ट्रेन निकलनी है, इतनी बजे यहाँ से निकलनी है, इतनी बजे यहाँ से निकलनी है, इतनी बजे यहाँ से निकलनी है। तो शुरू से यदि कवर अप करते रहेंगे ना, आगे धक्के की नौबत नहीं आएगी। शुरू में थोड़े से प्रशासन रूल चलता है, इसलिए आगे धक्के की नौबत आती है। धक्के नहीं लगने चाहिए, त्योहार है उनका है, हमारे धक्के नहीं लगने चाहिए। टाइम से चलना, ये तो टाइम पे बाउंड करो ना, टाइम से निकालो। पॉइंट जो बनाए हुए हैं टाइम पे, इतनी बजे टाइम पे यहाँ से निकलना है, नरसिंह पार्क से टाइम वहाँ लिखा हुआ होता है, हम वीडियोग्राफी होगी। फिर आपको तकलीफ होती है, हम टाइम से निकलवाना चाहते हैं, फिर आप तकलीफ होती है लोगों को। लेकिन गणेशपुरा के 2 किलोमीटर से आती है वो, तो और ये वो सबसे भारी टाइम से निकले ना वो गणेशपुरा वाली, नहीं, टाइम से निकले, टाइम से मिले तो क्या टाइम ही है, हमें और 15 मिनट का ज्यादा माननीय एडिशनल एसपी का निवेदन है कि चलो। उसमें 15 मिनट। रही बात इसकी जड़ की, इसको जड़ से खत्म करना है तो इसकी जड़ में जाना होगा। इसकी जड़ है वो 1964 से शुरू हुई है। 64 की जो कहानी है उसको आप गहराई से अध्ययन कर लो, इसका समाधान आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। और आपने जो भी बातें की हम उन पे गौर करेंगे। साहब फोन रिकॉर्ड बात करिए, आप अपने रिकॉर्ड में। हाँ, वो भी हम देखेंगे। और मैं मोइनुद्दीन देख मैं मोइनुद्दीन खान, सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा मित्र। सबसे बड़ी तो मुझे दुख हुआ कि आज तक 30 साल में पहली बार मुझे सूचना नहीं मिली कि पिछली टाइम आपने जो मीटिंग करी थी, और बहुत तकलीफ हुई। आज भी कोई सूचना नहीं थी, मैं आ गया, पता चला सर। जिस आदमी ने 2001 में अजय सिंह जी जिला कलेक्टर हैं अभी झालावाड़, वो एसडीओ थे यहाँ, उन्होंने हमारे यहाँ मीटिंग करी, बहुत बड़ा रोल था उनका। थोड़े दिन रुकते तो हो सकता है ये समस्या सोल्व हो जाती। तो उन्होंने मीटिंग करी मोहल्लों में सबसे ले जाते, और फिर उन्होंने एक दिन बैठा के हम लोगों को कहा, क्या आप लोगों में लड़ाई तो है ही नहीं? 2-3 बार राइट हो गए, किसी के कोई एक आध छोटी मोटी घटना के अलावा कोई मारा नहीं, वो नहीं हुआ, तो आप लोगों में लड़ाई नहीं है। मैंने सबको देखा है, सब में प्रेम है, आपस में एक साथ काम करते हो, एक साथ रहते हो, ये सब सभी रहते हैं, सबको पता है। इस टाइम क्या पता नहीं, किसी को, हर आदमी की अलग अलग इच्छा है, अलग अलग भावना। उस टाइम में, किस टाइम में कौन सी बात दिमाग में आए, हर आदमी की अलग अलग दिमाग की सोच है। हमने 2001 में खाटू श्याम जी की निशान निकलता है 8-9 दिन पहले, तो मेरे दोस्त वगैरह थे, ये श्रीकांत जी के भाई वगैरह, ये सब जो मुंबई से आते थे निशान निकालते, तो हमने रात को बैठ के बात की 2 दिन पहले। बोले यार कुछ ऐसा करें अपने कि एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक वातावरण बने, क्योंकि पहले सब, आज तो थोड़ी सी हुई, पहले जो 2001 से पहले बाजार में 15 दिन 20 दिन पहले होली में हिंदू मुसलमान में टेंशन से देखते थे, बोलते नहीं थे लेकिन देखते थे। किसी की दुकान का नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई चंदा नहीं दे रहा है, मतलब आपस में दोनों दोषी होते थे, नहीं होता था। लेकिन उसके बाद हमने वहाँ जुलूस निकालने के लिए रात को बात करी। बोले यार कल को मैं मुसलमानों को यहाँ इकट्ठा करूंगा, दाढ़ी वालों को, तो कोई निशान वाला उपचुक नहीं हो जाएगी। मुसलमान ने हाथ लगा दिया, देखनी पड़ती है सब सारी। और किसी मुसलमान को कोई गुलाल डाल दे तो वो दाढ़ी में वो टेंशन नहीं पाल ले, बड़ी रिस्क थी साहब। लेकिन हमने ये बोले हम संभाल लेंगे। बाजार के जो लोग हैं, इनके भाई थे श्रीकांत जी, बड़ा मेरा दोस्त है, सब मुंबई से आते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। तो हमने सब शुरुआत की। बाजार के दुकानदार जो मुसलमान हैं, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाज पढ़ने वाले, सारे लगभग 50 से 60 या 100 हो गए फर्स्ट टाइम पे। सब ने माला ले ली, फूल ले आए, और माला से जब स्वागत किया ना साहब, रोने लगे। हिंदू मुसलमान आमने सामने माला बनाते हुए रोने लगे थे उस दिन सारे, अपने पूरी किस बात की। उसके बाद में होली तक तनाव धीरे धीरे, आपको पता नहीं है, नहीं बच्चे आपकी बात।
इसलिए फिर हम इंटरव्यू करते हैं। अब आपकी कोई सहमति नहीं है दोनों की? आप कह रहे थे कि हम दोनों यही बैठे हैं। नहीं, कोई सहमति नहीं है टाइम के ऊपर। टाइम के ऊपर टाइम से कोई समझौता नहीं है। इसलिए हमारी तो सहमति हमारी तो राजी है, ये साथ मारा एक आदमी भी इनने दुनियाओं को या इनकी जवाबदारी तो है हमारी, बाकी प्रशासन की है जवाबदारी। इसलिए हम इंटरव्यू करते नहीं, हमें क्या मतलब है? ये सही है, उन्होंने भी सही बोला है, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दूसरी रमजान का महीना है, 100% सत्य है। रमजान का महीना इनका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, ऐसे समझो आप कि हम सब साथ रहते हैं, ठीक है ना। कोई भी आज मान लो कि हम 10 भाई है हमारे पास, मेरे पास दुकान है, मैं उसके मुँह साझा करता हूँ, लेकिन 12:30 बजे उसके बाद धक्का मुक्की करना चालू करना वो सरासर गलत है। आप उसके इनका तो हम लोग निकल जाएंगे, आधे घंटे में एरिया खाली हो जाएगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा सर। आधे ये 2 बजे की बोल रहे हैं भाई लोग, तो आधे घंटे के अंदर पूरा एरिया खाली हो जाएगा। आप हमें 1:30 बजे तक टाइम तो दो। टाइम तो देखो, लेकिन जो है ना फिक्स वो ही रहेगा। अब तो अपन इसको, और जब उन्होंने बता दिया, आपने बता दिया, वो तो आगे मिल बैठ के जो बात होगी अभी से शुरू कर दो ना। आप लोग 1 महीने 15 दिन तक क्यों वेट करते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये निकलने के महीने भर बाद में प्रक्रिया शुरू कर दो आपकी, कि साहब इसको कैसे अपन सुधार सकते हैं। ये यार जब आता है त्योहार तब अपन 20 दिन पहले क्यों जाते हैं? ये तो पहल आप दोनों की तरफ से होनी है। कोई प्रशासन की तरफ से तो हमने कह दिया भाई आप कर लो बात, तो दोनों तरफ से कमेटी बना लो। मैं तो एक सुझाव दे सकता हूँ आपको, आप दोनों तरफ से कमेटी बना लो कि भाई इस चीज को अपन बेहतर कैसे कर सकते हैं, ताकि दोनों बिल्कुल इसमें आनंदित रहे। तो इस चीज को एक कमेटी का गठन कर देते हैं ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ ना, 1:30 बजे खाली कर देते हैं वहाँ। नहीं ये तो टाइम अजान तो 2 बजे बता रहे हैं। हमें टास्क का समाधान जिंदगी भर का निकाल देंगे, फिर चाहे 2 बजे तक निकालो या 3 बजे निकालो। और मान्यवर ये करे ना, आपने सुना है इस हिसाब कर रहे हैं कि हम 2 बजे तक निकाले 2 दिन। हमें टाइम की आप करते हैं, हमारी नमाज होती है 2 बजे बाद में, हमारी नमाज पढ़वा दो, उसके बाद 100 निकालो। ये आधी घंटा का फर्क है ना भाई। अजान हो तभी हम कभी करें, तभी जाके हम गाली गलौज करें। क्या गाली गलौज करें? सब्जी खाओ या की माँ चौधो या क्या की बात करते हैं ना, तो सुनिए सब करना पड़ता है। ये कभी नहीं आप आगे से बनने क्या बनने थोड़ा सा तो ये फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलो ना बच्चा, आप बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ, आपका कहना चाह रहा हूँ, हम तैयार हैं, किसी भी तरह समाधान कर दो, हम तैयार हैं। चाहे 2 बजे बाद करा दो, हमारी नमाज हो जानी चाहिए, अदाल होता है, इनका स्वागत हम करेंगे और 5 बात देने कहेंगे। और बातें भैया करनी पड़ती है, आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल का जमाना आ गया है। वहाँ पर भी हमें क्या कहा गया है, विराट हिंदू सम्मेलन में भी हमारे कहा था कि ये सुअर की तरह बच्चे पैदा करते हैं, हम सबको सहन कर सकते हैं, आपकी गाड़ी भी सहन करते हैं, सबको सहन करते हैं, फिर क्या पड़ते। और राष्ट्रवाद तो अब ये है कि हम जो प्रशासन कहेगा, प्रशासन को जितनी मदद देगी हमारी तरफ से। हम आपने मीटिंग के मोहल्ले में हमारे भाई सलीम में कह रहे या जितने लोगों ने हमारा क्या लगता है, ब्रेकेट लगता है, उस ब्रेकेट से आदमी एक ला के रहेगा, एक भी आदमी एक रहेगा। जब आपका ऐलान हो जाएगा उस पर सिर्फ आप ये भी आराम से निकल जाए, ये भी हमारे भाई बंधु इनको में मालिक दे। और हमारा रमजान का महीना चल रहा है, ये तो करे 1 घंटा रुको, रमजान के महीने में तो कम से कम 20 मिनट थोड़ी देर आप त्योहार भी निकल जाए, हम भी शामिल हो जाए और समय की पाबंदी करनी है तो आप बैठे बाद में बात करेंगे। झगड़े होते हैं, दुकान भी चलती है, लोगों के घर भी जलाए जाते हैं, ये हमारे नौकरी के सरल की बात है। आपको तो कुछ नहीं होता, कुछ होता। अब एक भाई बता रहा था कि एक दिन लोग नमाज ही व्रत करो, एक दिन नमाज ही व्रत करो, एक दिन का मसला नहीं है। आप तो अगर समय जैसे प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी नवलगढ़ में वो क्या हिंदू सम्राट सम्मेलन में लगे हुए थे, तो हमें खुशी हुई। आप लोगों ने ऐलान कर दिया, प्रशासन से आपने अनुमति ली या नहीं ली हमें पता नहीं है। आप लोगों ने मार्केट बंद करवाया, मार्केट के सारे लोग थे, उसमें मुस्लिम समाज भी है, सारे समाज के सारे लोग कहाँ गए, विराट हिंदू सम्मेलन में चले गए। बहुत खुशी की बात है, नाचते हुए गए। मुझे सुनने में क्या करना चाहिए, ताली बजाना समय नहीं है, ये डिबेट का समय नहीं है। आप बहुत देख है, आपका नाम बोलता हूँ सूर्यवाल जी, आप बहुत देखते हैं, आप मुंबई जाकर करते हैं, आपको पता नहीं है। आप जिसको साथ दिखाते हैं उनको अच्छी तरह बातें समझाते हैं, ज्ञान की बातें बताएंगे, बुरा मत बोलो।
तो विराट सभी लड़ा रहे, किसी भी मुसलमान दुकानदार ये नहीं कहा कि मैं दुकान बंद नहीं करूंगा, सारे के सारे गए, मैं भी वहां पर गया था। आपकी वाणी भी सुनी मैंने, जो नाम आए वो नाम भेज दूँ। सारी वाणी सुनी है, तो वो कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। अभी वो कोई भाई साहब कह रहे थे शरीर में थोड़ी सी बात करते हैं लोगों को, क्या भाई आपको खेलना नहीं खेलना है। ये जो मामला चल रहा है ये प्रशासन को पूरा मालूम हो, लाहौर की जनता को भी पूरा मालूम है, ये काफी साजिश चल रहा है। और आप कर रहे हो टाइम के बाद, पहले मैं मानता हूँ कि आमने सामने बातें हुआ करती थी, क्या बोलती थी, आमने सामने बात होती थी। तो आमने सामने जिस तरह आप अभी करें ना, अभी आप प्रशासन द्वारा आप खुद प्रशासन बन गए थे, आपने प्रशासन की इज्जत देखी, हमें बहुत बड़ा दुख ऐसी बात करते हो। आदमी को बोलना चाहिए, इज्जत से बोलो, प्रशासन को प्रशासन समझो। आप किसी को समझते हो, मैं कह दिया मैं क्या होता है, मैं से कहते काम नहीं चलता है। आप कहो, अगर आपके अंदर मैं की बात रहेगी साथियों, हाँ तो बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सारे खड़े